हिंदुस्तान तो खतरे में ही होगा, जबकि आपके सुप्रीम कोर्ट ही कह चुके हैं कई बार बीजेपी से कि हद धर्मी कर रही है बीजेपी सरकार। क्या नाम है? महेश। क्या लग रहा है कि अभी जो संसद पे आपको मालूम होगा संसद सुरक्षा में चूक हुई है, इतनी बड़ी चूक हो जाना क्या सहज बात है? मैडम ऐसा है, मुद्दा तो बहुत गंभीर है। जब संसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो खैर भगवान मालिक है, वो जय श्री राम भगवानी मालिक है। संसद में जो चूक हुई उसमें इन्होंने एक तरफा कार्रवाई की, ये नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो जिस सांसद ने उन्हें पास दिया उसे बाहर करो, क्योंकि एक सांसद हो, जिम्मेदार आदमी हो, किसी को भी ऐसे पास थोड़ी दे दोगे आप उठा के। सुनो ना मैडम, उसकी पहले इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये पास दिया कैसे गया। दूसरी बात, उस टाइम जितने भी आदमी सिक्योरिटी थे 8 आदमी हटा दिए इन्होंने दिल्ली पुलिस के, थाना पूर्ति हो गई। जितने भी उस टाइम सिक्योरिटी पे थे सारे स्टाफ को सस्पेंड करो, एक भी नहीं रहना चाहिए कि भाई उनमें से कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। जिस संसद में आप दर्शक एक पेन या एक कागज नहीं लेके जा सकते तो वो केन कैसे ले गए? कहीं ना कहीं तो उसमें कोई ना कोई तो मिला हुआ है, बिना मिले पास जारी किया है, सीधा सीधा पास जारी पास किया जारी। है, और आपको अगर मालूम है यही बीजेपी बात- सांसद। यही बात अगर किसी कांग्रेस के नेता का होता दिया हुआ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है हाँ। और तमाम मीडिया ने सिर्फ एक दिन चलाया और उसके बाद कहीं पर भी अब है ही नहीं, गहमा गहमी ही नहीं है। हाँ, मामला जैसे बहुत नॉर्मल है, या फिर आपको लग रहा है कि ये कराया गया है? मैडम बिल्कुल कराया गया। 2024 के लिए कुछ हाँ, अब आए ना, मैंने कहा था ना कुछ बड़ा होगा, तो ये अभी तो टेलर है। 24 आने दो, कोई और बड़ा कांड होगा, बड़ा इससे कांड भी होगा। इससे बड़ा कांड होगा, क्योंकि आज तक रिकॉर्ड बता रहा है जब जब चुनाव हुए हैं ना, कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है और उसकी सहानुभूति लूट ली जाती है। बड़े काम तो हो रहे हैं। देखिए अयोध्या का जो है, आपको मालूम है 22 तारीख को जो है, 22 जनवरी को 22 को ही क्यों? वो तो तैयार है मंदिर, पहले ही कर दो ना, क्योंकि चुनावी फायदा भी तो उठाना है। और आपके ध्यान के लिए बता दूं कि अभी ये अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन होगा, पब्लिक जाएगी, अच्छी बात है, भगवान राम का घर है और सबके ही आराध्य देव है। कोई ऐसा नहीं है कि या बीजेपी के ही आदमियों का है, वो तो सबके हैं, भगवान तो सबके ही हैं। अब इसके बाद क्योंकि 10 साल इन्होंने राम नाम को खूब बुनाया कि मंदिर बनवा दिया, ये हो गया। अब श्री कृष्ण भगवान की बारी है, क्योंकि अब पेपर में चालू हो गया, भूमि की भी बात आ रही है। हाँ, किसी ना किसी मुद्दे पे तो पब्लिक का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है जांच के लिए। अब मैडम ईदगाह की मैडम ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ और हर आदमी को करना चाहिए, पर मुझे लगता है बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। 2-4 एग्जाम्पल ऐसे हैं, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं संविधान के तो खतरे में ही होगा, जबकि आपके सुप्रीम कोर्ट ही कह चुके हैं कई बार बीजेपी से कि हद धर्मी कर रही है बीजेपी सरकार, हद धर्मी कर रही है। नाम नहीं लिया, सरकार तो नहीं किया ना, अपनी मनमानी कर रही है, कई बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। इधर दिल्ली का एक मसला था कि भाई सर्विसेज वगैरह केजरीवाल के अंडर में रहेंगी दिल्ली सरकार के में। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का इतना ही सम्मान करना था तो जरूरी था रात ही रात ऑर्डर ला के और आपने वो ख़त्म कर दिया और सब कुछ चौपट हो गया दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट का कौन कितना सम्मान करता है और कितना नहीं करता, ये तो आज जनता को सोचने की बात है, जनता को सोचना चाहिए। अच्छा, ये जो हिंदू मुस्लिम होता है, अभी मैं उसी बात पे आ जाती हूँ कि जो अभी संसद में हुआ, आपको नाम पता होंगे, सारे हिंदू नाम है, लेकिन मुस्लिम नाम होते तो यहाँ पर भयंकर तांडव हो रहा होता। मैडम आपकी मीडिया ही नंगा नाच रही होती। हमारी मीडिया? हाँ, आपकी मीडिया, ये वो सब गोदी मीडिया है, वो सारा नंगा नाच रही होती। हमारी मीडिया कैसे नाच रही है? एक मिनट, अगर कांग्रेस ने ये पास दिया होता ना तो आप भी इसे 6 दिन चलाती। ये तो आपकी हिम्मत है, आपने दूसरे तीसरे दिन आके सवाल पूछ लिया। तो भाई सब बिके हुए, एक से लेके सबको अपनी रोजी रोटी, वैसे तो रोजगार है ही नहीं जो लगे हुए। अब रमेश कुमार का क्या हुआ, उसकी क्या कमी थी? जो एनडीटीवी पे प्राइम टाइम देते थे, उनकी कमी तो यही थी ना। उन्होंने यही कहा था कि मोदी जी अपने मनपसंद चैनलों को तो इंटरव्यू दे देते हैं, एक बार मेरे सामने भी आ जाओ, मुझे भी इंटरव्यू दियो। अगर उसने कोई गलत बात कही थी, इंटरव्यू तो मांग रहा था एक देश के प्रधानमंत्री को, जबरदस्ती तो नहीं। आज वो बेचारा नौकरी के लिए भी परेशान है, उसे वही रख के राजी नहीं है, क्योंकि सबको खतरा है। अच्छा, बेरोजगार युवा ही बता रहे हैं कि बेरोजगार थे इसीलिए उन्होंने आके इस तरीके से किया। देखो मैडम ऐसा है, तो बेरोजगार होगा तो संसद में चढ़ जाएगा क्या? मैं वही बात कह रहा हूँ, बेरोजगार थे, कायदा उनका हक है रोजगार मांगना, पर जिस तरीके से उन्होंने मांगा है ना वो गलत है,
वो गलत है, वो हर एक के लिए गलत है कि संसद में ऐसा किया जाए। बहुत तरीका है, प्रिंट मीडिया है। युवा और महिला का नाम देकर के सम्मानित तरीके से बोला जा रहा है, वहीं अगर मुस्लिम नाम होता, मैं दोबारा से आ रही हूँ, तो आतंकवादी नाम लग गया होता। आतंकवादी आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा चीज है। उसके परिवार तक के तार जोड़ दिए जाते। सऊदी अरबिया से आ रहा है पैसा, यहाँ से आ रहा है, देखो मैडम ऐसा है, घरों पे बुलडोजर चल गए होते अभी तक। हाँ अभी एक और आ गए हैं जोगी बाबा, एक्शन में आ गए हैं। हाँ, मोदी बाबा थे अब तक, योगी बाबा, हाँ। और अब एक जोगी बाबा आ गए हैं वहाँ मध्य प्रदेश में। उन्होंने आते ही 2 पैसे ले लिए हैं। हाँ। पहली बात तो ये जो अब भी 4-5 मुख्यमंत्री बने हैं ना इनके 3, कोई भी फेमस चेहरा नहीं है। ये पहली बार चुनाव लड़के आए हैं। ये हैं इनके कठपुतली कि भाई योगी वाला फार्मूला मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चलाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसका अवैध निर्माण था, जिसने भी किया गलत है। लड़ाई हुई, ये जांच का विषय है कि भाई ये लड़ाई क्यों हो सकता है। वो मुसलमान है, सारा टप्पा उसमें ही ठोक दिया गया। हो सकता है उस बीजेपी के कार्यकर्ता की भी कोई गलती हो, ये जांच का विषय है। और अगर वो निर्माण अवैध था तो 15 साल से तो आप ही बैठे थे, तब आपके मिट्टी के तेल गिरा हुआ था। कान में कब क्यों नहीं सुना? इसी कांड में उसका घर क्यों तोड़ा गया? तो ये हिंदू मुसलमान नहीं है तो क्या है? देखो वैसे हिंदू मुसलमान सब इस देश के भाई हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी इसी देश के निवासी हैं। और इन्हीं से संविधान, एक मिनट भाई साहब, इन्हीं से संविधान बना और यही संविधान है कि सबका बराबर हक है।